हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है ये कि अगर एक डॉक्टर आपको थायराइड इशू हुआ है, थायराइड आपको मतलब ये डिटेक्ट हो गया है, टीएसएच आपका हाई है, तो आप डेफिनेटली एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि आपको मेडिसिन लिखते हैं कि आपको ये होल लाइफ खानी पड़ेगी। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। ये डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं और इसमें समटाइम्स जो होते हैं, जो एक अच्छे डॉक्टर्स जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, कई बार और भी ब्लड टेस्ट लिखवाते हैं, जैसे कि थायराइड एंटीबॉडीज़ का टेस्ट लिखवा लेते हैं, विटामिन डी के लेवल्स जो होते हैं उसका टेस्ट वो लिखवा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, उससे आपको थोड़ा सा ये लगता है कि रीज़न पता चलता है कि आपका जो टीएसएच है वो क्यों हाई है। और ये डॉक्टर्स जो होते हैं, मतलब बहुत ही रेयर ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं जो इस तरह के ट्रीटमेंट को करते हैं कि आपके रूट कॉज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जानते हैं डॉक्टर्स कौन होते हैं? ये फंक्शनल डॉक्टर्स होते हैं। और मतलब अनफॉर्चुनेटली फंक्शनल डॉक्टर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर नेग्लिजिबल हैं, तो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और जो नॉर्मली जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं वो ये सब जो टेस्ट होते हैं बहुत ही रेयर कभी बोलते हैं करने के लिए। उसके अलावा आपको सिर्फ आपका टीएसएच देखकर आपको एक मेडिसिन दे देते हैं जो कि T4 की मेडिसिन होती है, और आपको दे देते हैं कि इसको आप लेना शुरू कीजिए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स का जो ये बोला जाता है कि जैसे आज कई सारे एनरोलमेंट्स हुए मेरे पास, तो उसमें एक एनरोलमेंट आया, उन्होंने मेरे साथ एनरोलमेंट नहीं लिया पहले, उन्होंने बोला कि पहले हम आपसे एक कंसल्टेशन बुक करेंगे, आपसे बात करेंगे कि आप एक्चुअली करते क्या हो, आप मेडिसिन देते हो, आप क्या करते हो। जैसे आप क्लेम करते हो कि भाई जब मेरे पास कोई थायराइड पेशेंट आता है तो मैं उसको डाइट प्लान्स देती हूँ, उनके सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं, उनके टीएसएच रिवर्स हो जाते हैं, वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो आप क्या करते हो? तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये चीज़ें मुझे आपके साथ भी डिस्कस करनी चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है एक डॉक्टर और एक डाइटिशियन के ट्रीटमेंट में डिफरेंस। तो ये जो पर्सन है, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, लेकिन उनके और भी इश्यूज थे, जैसे लिवर का इशू था और हार्मोन्स के इशू थे। तो जब एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जब वो गए, जब उन्होंने उसको मेडिसिन लिखा उनको, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए तो आपको लिवर एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर और अदर आपके हार्मोन्स के जो है वो कम है, जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो कम है, उसके लिए आपको दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक डाइटिशियन, और हालांकि मैं इसमें अपना कुछ ज़्यादा वो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी मैं जब किसी थायराइड पेशेंट को ट्रीट करती हूँ तो मैं उसके जब डाइट प्लान्स बनाती हूँ तो वो बहुत डीप एक इन्वेस्टिगेशन होती है कि एक्चुअली आपका टीएसएच हाई है क्यों। ऐसा नहीं है कि अगर आपको थायराइड है तो आपको एक ही तरह की डाइट दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अक्सर मैंने ऐसे डाइटिशियंस भी देखे हैं जो कि डाइट जब किसी थायराइड पेशेंट को, हाइपोथायराइड के पेशेंट को जब डाइट प्लान्स देते हैं तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि किसी तरीके से इनका वजन कम कर दिया जाए तो इनका जो है थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, जबकि उनके और चीज़ों के ऊपर उनका फोकस बिल्कुल नहीं होता है। और ये बिल्कुल ही रॉन्ग वे है। और जहाँ तक मैंने और चीज़ें इसमें देखी हैं कि जब से मैंने पिछले 2 साल से इनरोलमेंट्स लेने शुरू किए हैं, और मैंने कई बार ये बोला है इसमें यूट्यूब पर ही बोला है कि आप अगर थायराइड का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो पहले आपको अपना ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मुझे देना होगा, उसके बाद मैं आपको डाइट प्लान्स दूंगी। तो अक्सर और भी जो डाइटिशियंस थे उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये एक नॉलेज है। ये नॉलेज क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पर अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको T4 का सप्लीमेंट देते हैं, या एज वेल एज आपको विटामिन D3 दे सकते हैं, एंड दैट्स इट। B12 दे सकते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप एक फंक्शनल डॉक्टर के पास जाते हैं तो फंक्शनल डॉक्टर क्या करता है? फंक्शनल डॉक्टर जो होता है वो आपके थायराइड को ट्रीट करेगा। कैसे? सबसे पहले उसके रूट कॉज को पकड़ के जो है देखेगा कि भाई इसका रूट कॉज, इनका टीएसएच एक्चुअली हाई है क्यों। T4 का सप्लीमेंट तो मैं दे ही दूंगा, T4 तो मैं दे ही दूंगा कि अगर इनके टीएसएच हाई है तो वो तो नॉर्मली कम हो ही जाएंगे जब T4 का सप्लीमेंट दिया जाएगा, पर वो मुझे होल लाइफ नहीं देना है। उसके लिए मुझे इनके रूट कॉज को पकड़ना है, वहाँ उसको ट्रीट करना है। उसके बाद जाकर मैं इनके जो टीएसएच है वो नेचुरली टीएसएच जो होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। तो मुझे आपको ये भी बताना था कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। सबसे पहले जब मेरे पास कोई एनरोलमेंट बुक होता है, उसका साथ एक जो स्लॉट होता है वो बुक होता है सेशन का, पर्सनल सेशन का, और उसमें डाइट प्लान, उसके साथ आपके जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स होती है वो बहुत ज़रूरी है। डिटेल डिस्कशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिम्टम्स अगर पता होंगे तो ही हम उस चीज़ को ट्रीट कर पाएंगे। और अगर
आपके जब आपका डिटेल्ड एक सेशन बुक होता है, उसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 या 2 टेस्ट, ब्लड टेस्ट लिखवा दिए जाए कि आप ये भी करवा लीजिए। उसके बाद जब ये पूरी रूपरेखा तैयार होती है, उसके बाद एक डाइट प्लान तैयार होता है, और वो डाइट प्लान जो होता है वीक बाय वीक आपको दिया जाता है। हर वीक आपका डाइट प्लान चेंज होता चला जाता है, और हर वीक जब आपसे डिस्कशन होता है अगेन कि आपका ये जो पास्ट वाला डाइट प्लान गया है ये कैसा गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, कोई दिक्कत तो नहीं आई है, ठीक से फॉलो हो गया है, किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं हुई है, वो सब चीज़ें जब कंसिडर होती हैं, उसके बाद जो होता है नेक्स्ट लेवल जाता है आपका नेक्स्ट डाइट प्लान का। तो इस तरीके से एक डाइटिशियन, इवन मैं तो ऐसे ही ट्रीट करती हूँ, बाकी मुझे ज़्यादा नहीं पता है। हालांकि मेरे पास कुछ ऐसे भी एनरोलमेंट्स आए हैं पास्ट में जो ऑलरेडी दूसरे अदर डाइटिशियंस से कंसल्ट करके आए थे मेरे पास, और ढेरों कुछ लोग तो ऐसे भी आए हैं जिन लोगों ने इतने सारे एन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स उनके पास थे, और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि ये सप्लीमेंट भी है हमारे पास, ये सप्लीमेंट भी है, ये सप्लीमेंट भी है। तो इतने सारे सप्लीमेंट जब आपके पास हैं, आजकल सप्लीमेंट इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है नामों से, तो वो इतने सारे सप्लीमेंट है, फिर आपका TSH कम क्यों नहीं आया, आपका थायराइड रिवर्स क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वो रीज़न नहीं था उनको पता, और वो काफ़ी टाइम से सप्लीमेंट खाते रहे, और जैसे ही उनके सप्लीमेंट स्टॉप किए और उनको सिर्फ डाइट प्लान देने शुरू किए, उनके रिजल्ट ऐसे आने शुरू हुए कि यानी कि उनके सिम्टम्स सबसे पहले ब्लड टेस्ट में तो बाद में दिखता है, 2 महीने 3 महीने बाद आप ब्लड टेस्ट में देखते हो कि आपके जो रिपोर्ट्स है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है। सबसे पहले आप खुद के सिम्टम्स देखते हो, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल्स बूस्ट होने लग जाते हैं, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम, जो सिम्टम्स आपके दिख रहे थे वो सिम्टम्स आपके रिवर्स होने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ जो होता है वो ट्रीटमेंट किया जाता है थायराइड का। उसके अलावा जब ऑटो इम्यून की बात करते हैं तो ऑटो इम्यून में भी 2 तरह के लोग आते हैं। जैसे कि मैंने पास्ट में एक वीडियो बनाया था, जब मैंने बोला था उसके अंदर कि जिनको भी ऑटो इम्यून है और जिन लोगों ने थायराइड की मेडिसिन खानी शुरू की है, डॉक्टर्स ने उनको T4 के सिंथेटिक जो T4 के होते हैं मेडिसिन वो दिया है, जैसे वो थायरॉक्सिन हो, एल्थ्रॉक्सिन हो या फिर सिंथ्रॉइड हो, कुछ भी दिया है। अगर उन्होंने उसको मतलब एक एज के बाद, बहुत एज के बाद भी वो उसको खाते ही चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमें थायराइड है कि ऑटो इम्यून है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनका जो ग्लैंड होता है वो डैमेज होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी वो लोग जिन लोगों की ग्रोथ जो है वो बंद हो चुकी है। लेकिन जिन लोगों की ग्रोथ नहीं बंद हुई है वो कौन लोग होते हैं? वो बच्चे होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे हमेशा, जैसे टीनेजर्स होते हैं ना, टीनेजर बहुत फास्ट ग्रोइंग एज होती है, उस समय हमारे हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं। उन जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी वोकल कॉर्ड जो होती है वो डेवलप हो रही होती है। जैसे आपने बच्चों, लड़कों में स्पेशली देखा होगा, पहले उनकी आवाज़ बिल्कुल बच्चों जैसी होती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा टीनेजर में आगे की तरफ बढ़ते हैं, उनकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो डेवलप होती है, उनकी वॉइस चेंज होती है। उसके अलावा क्यों? क्योंकि उनकी जो उनके ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो अच्छे हैं। वहीं पर अगर उसको ट्रीट किया जाता है तो धीरे धीरे करके, जब क्योंकि ये एक टाइम होता है जिस समय आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उस समय पर ज़्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा ट्रीट करो। उनके विटामिन मिनरल्स के सप्लीमेंट्स को चेक करो, उनके विटामिन मिनरल्स कौन से हैं, कौन सा लो है, कौन सा हाई है, वो सब चीज़ें चेक करो। उनको एक सही और हेल्दी डाइट, एक सही लाइफस्टाइल उनको दो, और उनकी जो है साथ साथ उनकी जो सप्लीमेंट, जो मेडिसिन जो उनकी चल रही है उसको देखते रहो, उसको ऑब्जर्व करो। हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट करवाओ और चेक करो। समटाइम्स मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ऑटो इम्यून फिक्स हो जाता है, लेकिन TSH जो होता है वो फिर भी बढ़ा हुआ आता है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो डेवलप हो रहे हैं, और डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी बॉडी का होता है, जिसके अंदर आपका थायराइड ग्लैंड भी आता है। ज़रूरत होती है सिर्फ आपको सही लाइफस्टाइल फॉलो करने की। जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट जो होता है वो फुल ग्रोथ जब वो कर लेता है, यानी कि जब उनके 19 जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, 20s 21 इस एज में वो लोग आते हैं, उस समय उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ऑलरेडी मतलब वो फिक्स हो चुके होते हैं। वो डेवलप होते हैं उसके बाद भी, लेकिन फिक्स हो जाते हैं। तो वो ग्रोइंग एज जो होती है वो इतनी अच्छी होती है कि उस समय पर हीलिंग बहुत जल्दी होती है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं किसी ओल्डर पर्सन के लिए बात करूं तो उनके साथ क्या होता है, उनकी डेवलपमेंट नहीं होती जल्दी से। तो इसीलिए उस वीडियो में भी आपको बोला था मैंने कि अगर आप TSH आपका बढ़ा हुआ है तो एक बार आप अपने ऑटो इम्यून का भी टेस्ट करवाइए।
तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन भी मिक्स हो गई कि एक डाइटिशियन और डॉक्टर जो होते हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं डॉक्टर्स के खिलाफ हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं मेरे पास जिनके TSH लेवल्स जो होते हैं ना वो 100 भी क्रॉस कर चुके होते हैं। और 100 TSH लेवल क्रॉस करने का मतलब ये है कि उनकी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स जो एक्टिव हार्मोन्स होते हैं T3, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सर्वाइव करती है, चाहे आपका मेटाबॉलिज्म हो, चाहे आपके ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे आपके हेयर हो, स्किन हो, आपकी हार्ट बीट हो, आपका बॉडी टेम्परेचर हो, सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके एक्टिव हार्मोन पर। लेकिन अगर वो एक्टिव हार्मोन इतना ज़्यादा कम है, जैसे कि आपका TSH जो है वो 100 क्रॉस कर रहा है, 80 क्रॉस कर रहा है, उस समय पर आपको ऊपर से सप्लीमेंट जो होता है मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको एक सपोर्ट चाहिए। और उस सपोर्ट को ले लीजिए और उसके बाद अपनी बॉडी को नेचुरली ट्रीट करना शुरू कीजिए डाइट प्लान्स के साथ। तो ये आज का जो मेरा वीडियो है, जो ये आज का मेरा टॉपिक है ना, ये आई होप ये आपको तो अच्छा लगा ही होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है ना तो इसको आप ध्यान से देखिए, सुनिए, और उसके बाद जो लोग थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, लेने जा रहे हैं, जिनको भी कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, शरीर बहुत ज़्यादा फूल रहा है, और मिक्सेडिमा जिसमें कि आपका फेस स्वेल होता है, आपका पूरी बॉडी स्वेल होने लग जाती है, या फिर छोटे बच्चे होते हैं उस पर क्रिटिनिज्म, ये थायराइड की एक डिजीज़ होती है। ऐसे सिम्टम्स अगर देखने के लिए मिलते हैं ना तो एक बार आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए और इन सब चीज़ों को चेक कीजिए कि आपको ऑटो इम्यून है या फिर आपकी किसी डिफिशियंसी की वजह से आपके TSH जो है वो एलिवेटेड है, ना कि आपकी बॉडी उसको ट्रीट करने की बजाय आप नहीं बन रहा है तो ऊपर से डाल दो। वो सब चीज़ें जो होती हैं आप मत कीजिए। और आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और भी बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैं डाइट प्लान्स देती हूँ तो मैंने एक और चैनल अपना जो है वो बनाया है, क्योंकि स्पेशली जब मैं किसी को डाइट प्लान्स देती हूँ तो बोलते हैं कि इसका जो ये रेसिपी कैसे बनेगी। अक्सर यही तो मैं फेस करती हूँ कि रेसिपी कैसे बनेगी। तो उसके लिए मैंने एक चैनल ओपन किया है, मधुलिका डाइट एक्सपर्ट। तो उसका लिंक जो है रेसिपी का मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उस चैनल को देखिए और जो रेसिपीज़ मैं देती हूँ उन रेसिपीज़ को आप भी लेना शुरू कीजिए, ताकि आप ना भी एनरोलमेंट में हो तब भी आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो भी जो फेसबुक अकाउंट हैंडल और इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी समय जितना भी मिलता है मैं थोड़ा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वहाँ पर भी डालती रहती हूँ। तो वो भी आप ज़रूर देखिए, उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।